की लोगों की समस्याओं को निदान दिलाने के लिए आज हरिनगर की लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए जो ये धरना प्रदर्शन किया, श्री देवेंद्र यादव जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार आप सब धन्यवाद के पात्र हो। मैं दिल की गहराई से प्रेम शर्मा आपका भाई आपका धन्यवाद करता है। और मुझे आप हमेशा जब भी आप 24/7 जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके सामने हाजिर मिलूंगा। स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पे कम से कम 200-250 जितने वर्कर है बूथ लेवल से लेके 156 हमारे बूथ है। हर बूथ से हमारे 2 वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस जनता भी आ रही है। हमने तो कहीं नहीं है, 500 रुपये सिलेंडर देने की बात थी वो कहीं नहीं है। सिर्फ सरकारें बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपने दीनदयाल की बात करी, दीनदयाल अस्पताल का मैं मेंबर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में दीनदयाल में एक न्यूरो हरिनगर की समस्या से डेली उन्हें अवगत कराया जा रहा है। और हमारे जो विधायक जो हमारे हैं उनके वो राउंड तो लेते हैं और उनको पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर समस्या की संगत है अपने गुरुद्वारों के दर्शन खुले तौर पे कर सकते। तो ये तो सारे बारे में कुछ जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है तो भाजपा के लोग और बड़े बड़े नेता नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं खड़ा हूँ तो हर गली में सीवर ओवरफ्लो है, पानी की समस्या, सीवर ओवरफ्लो की समस्या से जनता समझ है। बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चला रही है, मगर दिल्ली को बेहाल बना दिया है। नशे में दिल्ली के युवा हैं, बलात्कार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है। सरकारें सिर्फ चूना दे रही है, सरकारें कोई काम नहीं कर रही, सब बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके रोजगारों को भी डाला जा रहा है। सरकार की नाकामी आ रही है। हर गली में नशा दिख रहा है, हर पॉइंट पर नशा आ रहा है। इतना हजारों करोड़ का नशा पकड़ा जाता है। आज तक कभी आपने हमारे ने सुना कि उसके पीछे कौन था, कौन है, कौन पकड़ा गया? कोई नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने आपको बताया कितने हजारों करोड़ का तिमाही 21,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ी गई। आज तक गुनेगार सामने आया, बिल्कुल भी नहीं आया। कितने हजारों करोड़ का। नमस्कार साथियों, आज हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेसजन, और मैं एक ही बात कहूंगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव, हमारे परम आदरणीय बड़े भाई एआईसीसी के सचिव श्री सीपी मित्तल जी और उनके साथ हम सब कांग्रेसजन, युवक कांग्रेस, ब्लॉक तीनों ब्लॉक के अध्यक्ष और सभी महिला कांग्रेस और हमारे सभी बीएलए और हमारे सभी जितने भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जिले में कार्यकर्ता, प्रदेश में कार्यकर्ता और हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता, आप सब ने आज बीजेपी के खिलाफ हरिनगर की आवाज बन करके हरिनगर बचाने के लिए, हरिनगर की लोगों की समस्याओं को निदान दिलाने के लिए आज हरिनगर की लोगों की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने के लिए जो ये धरना प्रदर्शन किया, श्री देवेंद्र यादव जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार आप सब धन्यवाद के पात्र हो। मैं दिल की गहराई से प्रेम शर्मा आपका भाई आपका धन्यवाद करता है। और मुझे आप हमेशा जब भी आप 24/7 जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके सामने हाजिर मिलूंगा। आपने आज इतना साथ दिया, हम हमेशा आपके साथ है और कांग्रेस पार्टी इस विधानसभा के लिए आवाज बनेगी। और मैं आपके बीच में मेरे बड़े भाई साहब सीपी मित्तल साहब ने कहा कि भाई हरिनगर की जनता की आवाज बनो। हरिनगर की जनता अगर कुछ भी आपसे कोई भी काम लेके आती है तो उसको करो। हमारा हर कार्यकर्ता, इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारा हर कार्यकर्ता सक्षम है। और हरिनगर की जनता से मेरा निवेदन है कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता से अगर आप कोई काम बोलते हैं तो हमको उसकी समस्या का निदान कराने में सक्षम है। आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप कांग्रेस पार्टी का साथ ऐसे ही देंगे और हर बार ज्वलन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, जिससे कि हम हरिनगर का विकास कर सके, हरिनगर विधानसभा की आवाज बन सके। धन्यवाद अभिषेक साथी। हरिनगर विधानसभा के अंदर हरिनगर घंटाघर, जिसको पवन शर्मा सानी के नाम से जानते हैं, और मेरे पीछे देखिए तमाम कार्यकर्ता
कांग्रेस के यहाँ पे मौजूद है। उनके हाथ में और एक आगे डबल इंजन की सरकार कब्जों में चुका हर वादा जुमला इस तरह की कट ऑफ है। और जो हरिनगर विधानसभा के जो अध्यक्ष शर्मा जी है, जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की तरफ से, आज जो इनका विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार चला रही है। 4 इंजन कौन से, जिसमें LG को भी गिना गया है और लोकसभा को भी गिना गया, विधानसभा को भी गिना गया, दिल्ली सरकार की तो है, MCD का भी इसमें इंक्लूड है। तो 4 इंजन की सरकार जो है दिल्ली के अंदर चल रही है। उनको जिला मानव अधिकार के अध्यक्ष किशन ओबराय जी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका स्वागत है। उनसे कहूँगा मंच पर आकर चारों नशे का अपराध, ये सारी चीजें में शामिल हुई। थोड़ा बताओ, पहले तो परिचित हो जाए। मैं प्रेम शर्मा यहाँ से विधायक का चुनाव लड़ा हूँ। आज अभी हमारी ये स्टार्ट हो रही है। अभी हमारे यहाँ पे कम से कम 200-250 जितने भी वर्कर है, बूथ लेवल से लेके 156 हमारे बूथ है। हर बूथ से हमारे 2-2 वर्कर यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस जनता भी आ रही है। हमने टाइम रखा है 6:30 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। और हमने ये जो विरोध हमारा है बीजेपी और यहाँ के विधायक के खिलाफ है, क्योंकि हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पूरे सीवर ओवरफ्लो है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, नशा का इतना बुरा हाल है कि गली गली में अवैध रूप से गांजा, भांग, दारू मिल रही, जिससे कि कई युवा बर्बाद हो रहे हैं। और हरिनगर में जो दीनदयाल जैसा हॉस्पिटल, इसकी समस्या देखो बहुत बुरा हाल है। चैन स्नैचिंग की समस्या है, जब दारू और नशा होगा। सर, कल मैं दीनदयाल के प्रधान से मिला था, तो कह रहे थे पहले 900 लोगों का स्टाफ था, 300 लोगों का स्टाफ है दीनदयाल की हालत जर्जर हालत में है। ये कहते थे स्वास्थ्य सुविधा अच्छी देंगे, ये कहते थे दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाएंगे, रोड दिल्ली को सीवरेज की समस्याओं से निजात दिलाएंगे, लेकिन ये 100% विफल। तो सर, एक चीज़ होता है, दिल्ली में कल जो है एनकाउंटर हुआ यहाँ पे मंगल ठाकरा में गोवा से जो आ गया, उसको लेके क्या कहना आपका? देखो जी, जो इनकाउंटर अगर SHO ने किया तो उसको पूरी इंक्वायरी हो करके ये देखना चाहिए कि अगर वो बंदा संदिग्ध आतंकवादी या कोई ऐसी हालत में था कि उसको माना जरूर तो तब है, नहीं तो अदरवाइज हालत ऐसी हो कि सारे किसी कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ी हुई है कि सारे किसी के काम किसी का हो। मेरा नाम दिलीप जैन है, मैं हरिनगर ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और मैंने यहाँ से निगम का चुनाव लड़ा। थोड़ा पता सर, आप लोगों को आपको पता था डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे तो 4 इंजन चल रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की जो सरकार चल रही है, वो सरकार सिर्फ बोलने की और वादे करने की सरकार है। क्योंकि आप देखो, ज़मीन के ऊपर कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन के ऊपर कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही। जहाँ झुग्गी भाई मकान का इन लोगों ने वादा किया था और आज झुग्गी वालों को उजाड़ने पे ये लोग लगे हुए हैं। उनको वैकल्पिक जगह देने की जगह उनको सड़कों पे ये ले आए हैं। रेहड़ी पटरी का हाल देख के किसी का रोजगार छीनने से बेरोजगारी बढ़ेगी और दिल्ली में क्राइम बढ़ेगा। ये सरकारों को सोचना चाहिए, अगर किसी रेहड़ी पटरी वाले को अगर जानते हैं, वो कहते हैं कि अनधिकृत जो रेहड़ी पटरियाँ लगी है, तो उनको कोई वैकल्पिक जगह तो दी जाए। किसी का रोजगार इस तरह नहीं उजाड़ा जा सकता। वो वोटर है दिल्ली के, उनके वोट और आधार कार्ड दिल्ली के हैं, तो उनको किस आधार पे वो जानना चाहते हैं? या तो वो दिल्ली से गरीबों को हटाना चाहते हैं, गरीबों को वापस दिल्ली से भगाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रवासी भाई हैं, यूपी के भाई हैं, जिनका वोट बना हुआ है। वोट के टाइम तो उनसे बड़ी बड़ी दावे किए गए थे, झुग्गियों में जाके एक रात सोया भी गया था। आज उन्हीं झुग्गियों वालों को हटाया जा रहा है। अब आप देखिए दिल्ली के अंदर क्राइम कितना फैलता जा रहा है। नशे की बात करें या बलात्कार की बात करें तो सरकारें उस पर काबू नहीं कर पा रही है। गंदे पानी की समस्या एक ऐसी गंभीर समस्या है हरिनगर के अंदर। सीवर की ऐसी गंभीर समस्या है कि उस पानी से नहाना तो दूर, पीना तो दूर, नहा भी नहीं सकते हैं। लेकिन सरकारें कुछ नहीं करना चाहती। 14 करोड़ रुपए का एक UGR मायापुरी में बनाया गया था, जिससे कहा गया था हरिनगर की जनता को स्वच्छ पानी दिया जाएगा, चौथी मंजिल तक बिना मोटर के पानी जाएगा। लेकिन आज तक उसकी लाइनें नहीं डली उस UGR की, मायापुरी की। मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी विजिलेंस जांच की जाए कि वो UGR जो 14 करोड़ रुपए का बनाया गया था, उससे हरिनगर की लाइनें आज तक क्यों नहीं डली, हरिनगर की जनता को पानी क्यों नहीं मिला, या कोई ऐसा तालमेल करके हरिनगर की जगह किसी और विधानसभा में उसका पानी दे दिया गया। मैं इसकी भी जाँच की मांग करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, ट्रिपल इंजन की सरकार सिर्फ बातों की सरकार है।
2500 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, वो कहीं नहीं है। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात थी, वो कहीं नहीं है। सिर्फ सरकारें बड़ी बड़ी बात करते हैं। आपने दीनदयाल की बात करी, दीनदयाल अस्पताल का मैं मेंबर रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में दीनदयाल में एक न्यूरो वार्ड बनाया गया था, जो चुपचाप न्यूरो वार्ड को बंद कर दिया गया। जबकि पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल दीनदयाल है। कोई एक्सीडेंट का केस होता है तो न्यूरो वार्ड की बहुत जरूरत होती है, मगर इन्होंने चुपचाप ही उस न्यूरो वार्ड को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया वो आज तक नहीं पता चला। एक पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल को इन्होंने डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया है, क्योंकि दीनदयाल के अंदर ना दवाइयाँ मिलती है, ना शुगर की दवाइयाँ हैं, ना ब्लड के लिए किटें होती हैं। दीनदयाल अस्पताल की ये हालत है। दीनदयाल अस्पताल को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से पश्चिमी दिल्ली के अंदर जितने भी मरीज हैं या कोई एक्सीडेंट के मरीज हैं वो यहीं आते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है। सुविधाओं के नाम पर एक डिस्पेंसरी बन के रह गई है दीनदयाल। सर, हरिनगर विधानसभा में पानी की बड़ी किल्लत है, गंदे पानी की। ये समस्या तो इनकी जब से सरकार आई है डे बाई डे बढ़ी थी इनकी समस्या इतनी है। जो इनके वादे थे जहाँ झुकी वही मकान बेकार है। पानी की समस्या रोज ली जाती है, रोज प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोज इनके नेताओं को बोले जा रहा है, कोई असर नहीं, कोई जवाब नहीं इनके पास जनता के लिए, कुछ नहीं है। झूठे वादे झूठी सरकार। सर, 100 दिन का रिपोर्ट का दिल्ली के सीएम ने रखा सामने, दिल्ली के जनता के सामने, इसका कैसे देखते हैं? जो भी डिमांड रखी अभी तक एक भी पास नहीं हुई, ना किसी का। ना अभी दीनदयाल में जाता हूँ तो वहाँ हर महीना मेरे दवाई मिलती है, तो वहाँ पे अभी 2-3 दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे दवाई नहीं है, बाहर से खरीदो। बाहर से खरीदने के लिए हमारे पास उतना ये है ही नहीं, हम कहाँ से करते हैं। हमसे दवाई मिलती है तो वहाँ पे अभी 2-3 दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है। और वो बोलते हैं कि यहाँ पे दवाई नहीं है, बाहर से खरीदो। बाहर से खरीदने के लिए हमारे पास उतना ये है ही नहीं, हम कहाँ से करते हैं। हम तो प्राइवेट रिटायरमेंट हो, कोई गवर्नमेंट रिटायरमेंट नहीं है ही नहीं, क्या करें। तो दिल्ली में जो बीजेपी की सरकार बनी है अच्छा काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से? कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो वायदा किए वो वायदा तो पूरा करो ना। क्या वायदे थे आपके? अब 2,500 रुपये देगा बोला वो भी नहीं है। जो 2,500 मिलता था उनको 3,000 देगा बोला वो भी नहीं। 500 रुपये में सिलेंडर देगा बोला वो भी नहीं। जो वायदा वो इलेक्शन टाइम में किया है वो करो ना। हम ये चाहते हैं कि जो आपने वायदा किया वो पूरा करो। तो दिल्ली के लिए सफाई करते रहे, सिर्फ सफाई करने से हो गया, पेट भर जाएगा। जो गरीब को आपने वायदा किया वो तो करो ना पहले। जो सिलेंडर है वो है, क्या क्या आपने बोला 2,500 रुपये देगा बोला वो सब पहले दे दो ना। सफाई करने से सिर्फ रोड पे सफाई, तो रोड पे तो खाने हमें मिलता है। जो डिमांड किया है वो हमें मिलना चाहिए। तो क्या नाम है आपका? बताओ सर, क्या कहना चाहोगे? ये सीधी सी बात है, भाजपाइयों की सरकार जब से है दिल्ली में तो हाहाकार है, सीधा और स्पष्ट बात है। कुछ करने के लिए इनके पास है नहीं, झूठे वादे किए इन्होंने, जनता को बरगलाया, हर गरीब आदमी की तो जेब ही काटी। चलो छोटी सी बात है, पहले 200 यूनिट फ्री आ रही थी, अब उसके ऊपर भी इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा झोल बचाया कि 200 यूनिट वालों को भी इन्होंने उसमें ला दिया, कटघरे में खड़ा कर दिया कि उनको भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अब वो भी 500-700 रुपये हर बार दे रहे हैं, जो पिछले 11 साल से नहीं था वो भी इन्होंने अब जेब काटनी शुरू कर दिया। ये तो बस ऐसे ही है कि सरकार। सर, आपके एरिया में गंदा पानी आ रहा है? मालिक बहुत गंदा पानी आ रहा है, इतने परेशान हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ठहर गई है, रुक गई है। क्योंकि सुबह उठते हैं तो ये टेंशन, रात को सोते हैं तो ये टेंशन कि पानी सुबह कैसा मिलेगा। हालात ये हो गए हैं कि हम फेसबुक के ऊपर मुख्यमंत्री जो है हमारी रेखा बहन जी, उनको भी लिखा, अपने जो मंत्री हैं उप मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा जी को भी बराबर लिख रहे हैं, और तो कोई फायदा नहीं हो रहा? कोई फायदा नहीं हो रहा। और इस हरिनगर की समस्या से डेली उन्हें अवगत कराया जा रहा है। और हमारे जो विधायक जो हमारे हैं उनके वो राउंड तो लेते हैं, और उनको पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर समस्या है, पता है कि पानी की कितनी भयंकर समस्या है। गंदा पानी आता है आपके एरिया में? बहुत गंदा पानी आ रहा है। 1 टाइम पानी मिलता है हमें 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, उसमें भी पानी मिक्स होकर आ रहा है। सीवर भरे पड़े हैं, हमारी जो शाफ्टें हैं बैक मार रही हैं, नालियाँ बैक मार रही हैं, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। सर, आप तो बताओ, आप तो काफ़ी सीनियर हो, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी वो करता था पहले, अब दोनों में कितना अंतर है? कितना अंतर है दोनों? आप लोग सीनियर हो गए। पहले की सरकार जो है काफी काम करती थी, काफी काम होता था, सफाई होती थी, हर काम टाइम पर होता था। लेकिन अभी जो है
कुछ भी कर लो, जाओ बात करो, लेकिन सुनते नहीं है। हाँ बोल देते हैं करेंगे, लेकिन काम पूरा नहीं होता। हमारे पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी इतना गंदा आ रहा है कि उल्टी आने को मन करता है। और सिर्फ 1 घंटा शाम को पानी सही आता है, वो पानी कहाँ से आता है साहब? जो इसके मिक्स करके भेज रहे हैं, जानबूझ के मिक्स करके भेज रहे हैं, और उस टाइम जो है दिन में सारा दिन गंदा पानी आता है। तो पानी ये की समस्या जल्दी सॉल्व करी जाए। तो ये तो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो अलग अलग विधानसभा से आए हैं, वार्ड से आए हैं, जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, अपनी अपनी प्रोटेस्ट किया है। इनका प्रोटेस्ट दिल्ली सरकार का जो पानी कमी का प्रचार है, इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए। समेत सकल इंजेक्शन, वन्यप्राण समाज में और बच्चों अवैध शराब चारों और नशे का चाल, इस तरह के मुद्दे हैं जो चलिए एक बात करते हैं। बुजुर्ग इंसान यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने कांग्रेस का टाइम देखा है, बताओ सर मेरे पास 2014 से पहले आप क्या जानते हैं? 2014 से पहले जो कांग्रेस थी वो कुछ काम कर रही थी। 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है, फिर हर जगह पे कहीं पर हिंदू मुसलमान का जो है या हिंदू से उठा है, इसके अलावा सर एक चीज़ एक मिनट से थोड़ा सा नीचे, एक चीज़ की आपसे ये पूछ रही थी। आजकल जो है क्या हो रहा है कि इमरजेंसी के मतलब कुछ ज़्यादा अखबारों में निकाला जा रहा है, और सेंट्रल पार्क जो है कर्नाटक पुलिस में भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है, तो बीजेपी उठा रही, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, बीजेपी का काम तो क्या है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी, इनके खिलाफ बीजेपी का काम ही नहीं है पूछना। बीजेपी का तो सिर्फ एक ही है, हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और इसके अलावा क्या है, पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, और कुछ नहीं। इमरजेंसी की बात करती है जी, आपातकाल की जो बात करती है। अभी इनके केरल के बीजेपी के नेता ने ये बात करी कि तिरंगे झंडे को हटाकर भगवा झंडा कर देना चाहिए देश का राज्य। कितनी शर्म की बात है। भाई प्रेम शर्मा, भाई प्रेम शर्मा, इनकी सोच देखिए कि कहाँ इनकी सोच आ रही है कि तिरंगे झंडे को हटाकर भगवा झंडा कर देना चाहिए। ये तो केरल के नेता का बयान है। इसमें मोदी सरकार ने और मोदी जी ने और हमारे होम मिनिस्टर जी ने क्या इस पे क्या एक्शन लिया, क्यों नहीं कोई कार्रवाई करी? अगर यही बात कोई और पार्टी का व्यक्ति कर देता तो आज तक वो अंदर जेल में बंद होता। नमस्कार, मेरा नाम अरजीत सिंह रोमी, पूर्व प्रत्याशी दिल्ली से गुरुद्वारा पंचायत। जब मैं भारतीय जनता पार्टी जो कि इस टाइम दिल्ली सरकार में है, अभी पीछे कुछ दिन पहले दिल्ली से गुरुद्वारा पंचायत कमेटी का इंटरनल चुनाव हुआ, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जोर आजमाइश के साथ, जो कि भाजपा ने दिल्ली कमेटी पे कब्जा कर लिया। अब दिल्ली के सिखों को कोई उम्मीद नहीं है अपने धार्मिक स्थानों पे जाकर अपने परमात्मा को याद करने की, क्योंकि वहाँ पर जो कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हो चुका है। और जो दिल्ली की संगत है उसकी ये डिमांड इलेक्शन कराए जाए, ताकि जो दिल्ली की संगत है अपने गुरुद्वारों के दर्शन खुले तौर पर कर सके। तो ये जो सारे बारे में कुछ जहाँ तक इमरजेंसी का सवाल है, तो भाजपा के लोग और बड़े बड़े नेता इमरजेंसी का विरोध करते हैं। अगर आप देखें और अगर लोगों को ध्यान हो, जो पुराने लोग हैं उन्हें सबको पता होगा, इमरजेंसी के समय में गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर, जमाखोर और जो भी बैड एलिमेंट थे वो जेलों में थे। और आज जो अघोषित इमरजेंसी मोदी जी ने लगा रखी है, आज वो सारे के सारे भाजपा के सदस्य हैं। जो गैंगस्टर हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, जमाखोर हैं, वो लोग आज भाजपा के नेता हैं। तो ये इमरजेंसी है। तो ये तो तमाम कार्यकर्ता इमरजेंसी जब लगी तब लगी, कब के कौन से जमाने की बातें हैं ये? आज के मुद्दे ये है क्या? लोगों की आज जो मतलब बेसिक समस्या है वो ये है क्या कि वो कब इमरजेंसी लगी थी? क्या मतलब है इस बात का, ये बताओ। कोई है इस बात का? उस जमाने में क्या परिस्थिति क्या नहीं थी, कौन जाने?
लेकिन आज की बात करनी चाहिए ना। आज लोग जो परेशान है, त्रस्त है जनता, उसकी बात करनी चाहिए। ये थोड़ी होता है कि मीडिया के अंदर वो कर दो, आप वीडियो के अंदर वो करते रहो कि आज ही ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कर दिया? जमीनी स्तर पर दिखाओ क्या किया आपने। बहुत बुरा हाल है जी। तो ये थे तमाम लोग कार्यकर्ता जहाँ पे जो मौजूदा इनका प्रोटेस्ट अभी चल रहा है। तो मैं भी जितना मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।